बंदा उनको उनकी जान लेगा तो वो उसको 5 लाख रुपए इनाम देंगे। उसके इशारे पे किया और ये ऐसा क्यों किया? बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें जजेस भी हैं, उनमें वकील भी हैं, उसमें आर्मी के और पुलिस के सीनियर अफसरान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। इसका अंजाम क्या होगा? इसकी इख्तिताम इसका कहाँ होगा? वो कहते हैं उथल देना, उथल दी हो। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। दोस्तों, इस वक्त मसला तो छोटा सा है बज़ाहिर, लेकिन अवाम के एक ख़ास हल्के की तवज्जो उसने अपनी जानब मबज़ूल की हुई है। पिछले दिनों आपको एक वीडियो सोशल मीडिया पे नज़र आई होगी जिसमें गुजरात के एक पीर अफजल काजी साहब फतवा दे रहे हैं कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब हैं, जो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली हैं, अगर कोई बंदा उनको उनकी जान लेगा तो वो उसको 5 लाख रुपए इनाम देंगे। यानी ये अब हालत हो गई है जो दीनी शख्सियात हैं। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किसके इशारे पे किया और ये ऐसा क्यों किया, और उनके पास 5 लाख रुपए की रकम कहाँ से आई, उनका क्या बिजनेस है, क्या कारोबार है। ज़ाहिर है वो पीर हैं, तो जनाब जो पाकिस्तान में पीर होता है उसके तो वारे न्यारे हैं। हमारी अवाम को अल्लाह दे और पीरों को वारे न्यारे हैं उनके। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि किसी अवामी फोरम पे उनको मदऊ किया जाता, इंजीनियर साहब को, और पीर साहब बैठते उनके सामने और लोग उनकी इल्मी गुफ्तगू से बहरामंद होते, फ़ायदा उठाते, यानी कोई इल्मी डायलॉग होते। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ज़ाहिर है इल्मी डायलॉग होते थे, और यही हुस्न भी यही है कि इख्तिलाफ जो है बड़ा इख्तिलाफ ना हो, बल्कि इख्तिलाफ बड़ा इस्लाह हो, तनकीद बड़ा इस्लाह हो। लेकिन इस्लाह का पहलू कहाँ आएगा जी? अब जब एक बंदा एक बंदे के मारने का फतवा देता है, अगर खुदा ना खास्ता यही हाल दूसरी जानब से हो, यानी इंजीनियर साहब की जानब से हो, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, बेशुमार फॉलोअर्स हैं उनके, और उनके फॉलोअर्स कंपैरेटिवली अगर उनका कंपैरिजन किया जाए पीर साहब के जितने फॉलोअर हैं, आपको पता है देहाती लोग हैं, देहातों में जो पीरों के फॉलोअर होते हैं वो बेचारे, मतलब अगर उनमें शऊर हो तो वो पीरों को फॉलोअर क्यों बने। जबकि इंजीनियर साहब का मामला मुख्तलिफ है। अगर उनके फॉलोअर्स का हिसाब लगाएं तो उनमें बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें जजेस भी हैं, उनमें वकील भी हैं, उसमें आर्मी के और पुलिस के सीनियर अफसरान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, स्कूल टीचर भी हैं। दूसरी तरफ मामला मुख्तलिफ है। अब दोनों का अगर कंपेरिजन आप करें को बनता नहीं वैसे, लेकिन अवाम में एक हिजान बर्पा हो गया है, अवाम में एक सोच पैदा हो गई है, एक फिक्र पैदा हो गई है कि खुदा न खास्ता अगर ये रवश चल निकली एक दूसरे को मरवाने की, एक दूसरे को मारने की, इसका अंजाम क्या होगा? इसकी इख्तिताम इसका कहाँ होगा? यानी ये बात कहाँ रुकेगी? ये वो अनासर हैं जो पूरे पाकिस्तान को एक मसले से हटा के, यानी हमें बताया ना आपको कि नए ट्रक की बत्ती, नई डुगडुगी, ये भी ये मुमकिन है कि एक नई डुगडुगी हो और पीर साहब को किसी ने वो कहते हैं उथल दी हो, और पीर साहब जनाब जोश में आकर उन्हें बयान दे दिया हो। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो आम आवाम के मसाइल हैं उससे तवज्जो हट गई। जो ये महंगाई थी, जो ये सारे मामलात थे, यानी आज मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो क्या था जी, जो तरबूज है जो पिछले साल 100 रुपए का मिला था, आज 300 रुपए का तरबूज है। केले का रेट, सेब का रेट, बड़ी बेशुमार मसाइल हैं। लेकिन हमारे लिए आम क्या है? दीन हमारे लिए आम नहीं, दुनिया हमारे लिए आम क्या है कि बंदे को मरवा दो। अब क्या है, बात इल्मी इख्तिलाफ है और उस पर फतवा। यानी ये कब ख़त्म होगा, ये कुफ्र और शिर्क के फतवे? दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमारे पास तो कुरान भी है, हदीस भी है। क्या ही अच्छा होता कि ये लोग मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, अनपढ़ों के लिए, जाहिलों के लिए बन जाते, एक मिसाल बनते। और जनाब इंजीनियर साहब, मैंने पहले कह चुका हूँ, इंजीनियर साहब को इनवाइट किया जाता किसी पब्लिक जगह पे, किसी मस्जिद में, किसी लाइब्रेरी में, किसी पार्क में, और वहाँ बैठ के बात की जाती कि जनाब हाँ जी इंजीनियर साहब आप बात करें, आपका ये मामला आप यहाँ पे गलत है और ये मामला, ताकि लोगों को पता चलता कि हक और सच क्या है। अब मरने मारने वाला मामला जो है, इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इसका फैसला अगर ऐसे मामला बन जाए तो उसका अंजाम क्या होता है, और मुल्क में, लोगों में क्या तब्दीलियाँ आती है, हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे, हमारी अगली जनरेशन क्या सीखेगी। अल्लाह करीम आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।